हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट लर्न फिजियो हेल्थ केयर। दिस इज़ मी डॉक्टर शिखा एंड आज की वीडियो में आपने टाइटल से देख लिया होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं कब हॉट पैक यूज़ करना है और कब कोल्ड पैक यूज़ करना है। ओके तो काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऑल्सो कमेंट करना आपके जो भी डाउट्स होंगे, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ। कुछ लोग इन्फ्लेमेशन और इंजरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बात कर रहे होते हैं इन्फ्लेमेशन की, लेकिन वो समझा इस तरीके से रहे होते हैं कि वो इंजरी की बात कर रहे हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं एक्यूट इंजरी या इन्फ्लेमेशन की, तो वो चीज़ अलग है, और जब हम बात करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इंजरी की, तो वो चीज़ अलग है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी। आपने देखा होगा अक्सर कि कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन रहती है, यानी कि बहुत लंबे समय से उनकी कंडीशन वो हो रही होती है, लेकिन फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट कभी कभार उनको कोल्ड पैक यूज़ करने के लिए देता है या बोलता है कि आप आइसिंग करो वहाँ पे। तो ऐसा क्यों वो बोलता है? उसकी तो क्रॉनिक कंडीशन है, और हमें ये पता है कि क्रॉनिक कंडीशन में हम हॉट पैक यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो भी क्वेश्चन है बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आज सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आइसिंग यानी कि जो आइस पैक है या जो कोल्ड पैक है वो यूज़ कब करना है। तो आइस पैक या कोल्ड पैक जो होता है वो हमेशा हम यूज़ करते हैं एक्यूट कंडीशन में। एक्यूट कंडीशन को आम भाषा में अगर मैं समझाऊं, एक्यूट कंडीशन का मतलब है कि जो इंजरी अभी फ्रेश हुई है, यानी कि जो ताज़ी इंजरी हुई है, उसमें हम अपना आइस पैक यूज़ करते हैं। सपोज़ कोई पर्सन है या कोई स्पोर्ट्समैन है और वो भागते भागते गिर गया, तो उस समय तुरंत जो हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे कोल्ड पैक यूज़। यानी कि जो एक्यूट इंजरी उसकी है 48 आवर्स तक, कभी कभार 3 डेज़ तक भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो वो हम करते हैं कोल्ड पैक। जहाँ पे हम कोल्ड पैक यूज़ करते हैं वो है स्वेलिंग। अगर हमें लगता है जैसे ACL लिगामेंट टियर के पेशेंट में क्या होता है कि हम उनको कोल्ड पैक लगाते हैं, और हर 2-3 घंटे के इंटरवल के बाद हम उनको कोल्ड पैक लगाते हैं ताकि उनकी जो स्वेलिंग है वो थोड़ी कम हो। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमें कितनी देर तक आइसिंग करनी है। तो आइसिंग जो है वो हमेशा हम 10 से 12 मिनट के लिए करते हैं, इससे ज़्यादा हम आइसिंग नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि हमें किस तरीके से अप्लाई करना है। तो मार्केट में कोल्ड पैक्स आते हैं, या तो हम उसको परचेज़ कर सकते हैं एंड वो अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं एंड देन इंजरी पे उसको लगा सकते हैं। या तो अगर हमें परचेज़ नहीं करना है तो हमारी जो घर में बर्फ़ जमती है उसको हम किसी भी प्लास्टिक में लेकर के या किसी भी कॉटन के कपड़े में लेकर के हम उसको जो भी इंजरी वाली जगह है वहाँ पे हमें उसको लगाना है। जबकि अगर मैं हॉट पैक की बात करूं तो हॉट पैक हम यूज़ करते हैं अगर बहुत ज़्यादा मस्कुलर स्टिफनेस है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने के लिए, या स्पाज्म की कंडीशन है, या अगर उसको बहुत क्रॉनिक पेन है विदाउट इन्फ्लेमेशन, या फिर अगर हमें मसल को रिलैक्स करना है, या फिर मसल टाइटनेस को अगर हमें रिलैक्स करना है, तो उन सब केसेस में हम हमेशा हॉट पैक को यूज़ करते हैं। या फिर अगर हमें अपना पेन रिलीव करना है उस केस में हम अपना हॉट पैक यूज़ करते हैं। फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या हम डायरेक्ट बर्फ़ लगा सकते हैं। तो नहीं, हमें कभी भी बर्फ़ जो है वो डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट लगाने से हमारे जो कोल्ड बर्न्स होते हैं वो हो जाते हैं। जिस तरीके से ज़्यादा गर्म से हमारा जल जाता है ना, उसी तरीके से कोल्ड बर्न भी होता है। तो अगर हम डायरेक्ट आइसिंग लगाएंगे तो हमारा कोल्ड बर्न हो जाएगा। तो हमें हमेशा उसको कपड़े में या किसी प्लास्टिक में ही लपेट करके लगाना है। अब जो मेन डाउट है वो मैं आपका सॉल्व करती हूँ। जब भी हमारी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि ताज़ी इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसमें हम हमेशा कोल्ड पैक लगाते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं इंजरी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों का 2-3 महीने पुरानी कंडीशन रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शोल्डर की बात करूं, किसी पेशेंट का शोल्डर पेन काफ़ी महीनों से है, 2-3 महीने हो गए, लेकिन क्या होता है कि उसने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी या कोई ऐसा सामान उठा लिया एकदम से, या कोई ऐसी जर्की एक्टिविटी कर दी जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन दोबारे से हो गई। तो उस केस में हम उसको ये सोच करके कि इसकी कंडीशन तो 2-3 महीने पुरानी है, हम उसको हॉट पैक नहीं देंगे, बल्कि वो ताज़ी इन्फ्लेमेशन के लिए हम उसको कोल्ड पैक देंगे। यानी कि
अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, यानी कि अगर ताज़ा इन्फ्लेमेशन है जो कि चोट लगने के बाद होता है, उसमें हम देंगे कोल्ड पैक। लेकिन अगर किसी की क्रॉनिक कंडीशन है लेकिन उसके बाद भी अगर उसको इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसमें हम हॉट पैक ना दे करके कोल्ड पैक देते हैं। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। सेम एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, बैक वगैरह में भी ऐसे इश्यूज़ रहते हैं कि हमने ज़रा सा कुछ किया तो उससे क्या होता है कि सडन मूवमेंट से या कुछ भी चीज़ करने से हमारा बैक का जो 2-3 महीने पुराना या 2-3 साल पुराना पेन है वो दोबारे से बढ़ जाता है। तो जब वो दोबारे से बढ़ता है, जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, तो तब हम आइसिंग करते हैं, ना कि हम ये सोचते हैं कि हमारा तो 2-3 साल पुरानी कंडीशन है तो हमें तो हॉट पैक ही लेना चाहिए। उसके बाद हॉट पैक की अगर मैं बात करूं तो हॉट पैक हम हमेशा क्रॉनिक कंडीशन में लेते हैं, यानी कि क्रॉनिक का मतलब जो लंबे समय से चलती आ रही हैं, जिनको काफ़ी महीने या काफ़ी साल हो गई हैं, लेकिन उसमें भी अगर इन्फ्लेमेशन हो तो हॉट पैक यूज़ नहीं करना है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया। तो अगर मैं समरी करूं तो क्रॉनिक इंजरी में हम यूज़ करते हैं हॉट पैक, एक्यूट इंजरी में हम यूज़ करते हैं कोल्ड पैक, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हम यूज़ करते हैं कोल्ड पैक और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी हम यूज़ करते हैं कोल्ड पैक। तो आई होप आपका डाउट अब क्लियर हो गया हो। बोनस टिप के उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ और वो ये है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जब आइसिंग कर रहे होते हैं तो आइसिंग करके वो एक ही जगह पे छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि इससे भी आपके कोल्ड बर्न हो सकते हैं। हमेशा आइसिंग करते हुए आपको, जैसे आप शोल्डर पे कर रहे हो तो इस तरीके से उसको अलग अलग शोल्डर की जगह पे आपको मूव करते रहना है, ना कि एक ही जगह पे रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो